आज लगातार दूसरे दिन ममता के दो मंत्री संदेशखाली पहुंचे। आज उन्होंने कहा कि संदेशखाली में अब हालात बेहतर है। मंत्री सुजीत बोस के मुताबिक अब तक जमीन हड़पने के करीब 350 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और उनका समाधान भी कर दिया गया है। वहीं सिविल सोसाइटी की फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों की गिरफ्तारी की खबर पर मंत्री पार्था भौमिक ने कहा है कि वो बीजेपी के सदस्य थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें रोका है। संदेशखाली में अब हालात बेहतर हैं। अब तक जमीन हड़पने के करीब 350 केस दर्ज कर लिए गए हैं और साथ ही साथ बीजेपी के सदस्य थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें रोका। यह आरोप भी उनकी तरफ से। सिविल सोसाइटी की फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों की गिरफ्तारी की खबर पर मंत्री पार्था भौमिक ने कहा कि वो बीजेपी के सदस्य थे, इसलिए पुलिस ने उन्हें रोका है। 3 तस्वीरें भी 6 सदस्य देखिए गिरफ्तार किए गए। पूरी टीम जो है वो धरने पर बैठ गई थी। पुलिस से काफी बहस भी हुई थी। नागरिकों को नो एंट्री, मंत्रियों के लिए खुले द्वार, इसलिए ममता सरकार पर उठ रहे सवाल। एम्बुलेंस जाएगा, हम लोग देखेंगे। संदेशखाली में उबाल है। वहां आज पुलिस ने सिविल सोसाइटी की फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों को गिरफ्तार किया। संदेशखाली जाने से रोक दिया। ममता दूसरी ओर उनके सिंचाई मंत्री संदेशखाली पहुंचे और कीर्तन करने लगे। मंत्री वहां के हालात से जुड़े सवालों पर चुप्पी साधे रहे। बाद में कह दिया कि संदेशखाली में सब ठीक है। जिस वक्त मंत्री इंसाफ दिलाने के नाम पर संदेशखाली पहुंचे थे, उसी वक्त दूसरी ओर सिविल सोसाइटी की फैक्ट फाइंडिंग टीम को पुलिस गिरफ्तार कर रही थी। मंत्री ढोल बजाकर भजन में रमे थे, तो यहां से करीब 70 किलोमीटर दूर बंगाल पुलिस ने फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों को संदेशखाली कूच से रोक दिया। ये दूसरा दिन था जब सिंचाई मंत्री पार्था भौमिक संदेशखाली पहुंचे और वहां जारी तनाव के बीच सबसे पहले कार्यक्रम कीर्तन में शामिल हुए। सिंचाई मंत्री का अंदाजे बयां देखिए। सिंचाई मंत्री पार्था भौमिक ने खुद ढोल थाम लिया और मुस्कुराते हुए मंच संभाल लिया। यहाँ पर पार्थो भौमिक वो कीर्तन कर रहे हैं, खोल कीर्तन किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल मौजूदा हालात में कई सारे इलाकों में अभी भी धारा 144 हुए हैं। पार्थोदा, क्या संदेशखाली की हालत कीर्तन करने लायक है? सर, क्या संदेशखाली की हालत आपकी आज यहाँ पर कार्यक्रम क्या है? संदेशखाली के हालात से मानो बेफिक्र होकर मंत्री झूमते रहे, गाते रहे। ये उस वक्त की तस्वीर है जब संदेशखाली के कई इलाकों में धारा 144 लागू है। अभी तो बहुत ठीक, आप लोग तो था मेरा साथ, अभी बहुत ठीक है और जो लोग कंप्लेन मिलता है हम लोग देखता है। कितना कुल कंप्लेन आए हैं? 350 कंप्लेन हमारा पास अभी डीएम ऑफिस में जमा पड़ा है। 250 ऑलरेडी सॉर्ट आउट हुआ है। ऑलरेडी 100 लोग को जो कंप्लेन है। लैंड ग्रैबिंग की कंप्लेन सब है। क्या कार्रवाई होगा शाहजहां के खिलाफ? अभी भी वो फरार चल रहे हैं। वो अभी नहीं बोलेंगे। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। उसी तनाव का हवाला देते हुए संदेशखाली जा रहे विरोधी नेताओं को रोका जा रहा है और उसी हालात का हवाला देकर आज सिविल सोसाइटी की फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी पर सिंचाई मंत्री का जवाब भी सुन लीजिए। बीजेपी लगातार कह रही है कि आज भी वहां पर फैक्ट फाइंडिंग टीम को रोका गया है। ह्यूमन राइट्स वायलेशन को लेकर वो पहुंचे थे। वो कह रहे हैं कि बंगाल के मंत्री को वहां पर जाने दिया जा रहा है, लेकिन ऑपोजिशन को रोक जा रही है। क्या है बीजेपी का फैक्ट फाइंडिंग टीम उसको मणिपुर में भेजिए। वहीं पश्चिम बंगाल की सियासत का अगर रुख करें तो अभी पूरी तरफ से संदेशखाली पर सबकी नजरें हैं। बीजेपी नेता दनादन दौरे कर रहे हैं और मामला तूल पकड़ने के बाद ममता के मंत्री भी संदेशखाली में मोर्चा संभाल रहे हैं। सरकार ये कह रही है कि पीड़ितों को इंसाफ मिलेगा,
लेकिन पीड़ित ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार शाहजहां शेख कब गिरफ्तार होगा। नाम शाहजहां शेख, पहचान टीएमसी नेता, आरोप गैंगरेप, जमीन हड़पना। अभी भी उसका सुराग नहीं। जिस सवाल को लेकर बीजेपी ममता बनर्जी को घेर रही है, जिस मुद्दे पर कलकत्ता हाईकोर्ट पुलिस प्रशासन को फटकार लगाई, जो सवाल संदेश खाली के पीड़ित पूछ रहे हैं, उसका जवाब अब तक किसी के पास नहीं। एक दिन पहले ममता बनर्जी के दो मंत्री पार्था भौमिक और सुजीत बोस संदेश खाली में पीड़ितों के बीच पहुंचे। मकसद था उन्हें इंसाफ का भरोसा देना, लेकिन मंत्रियों के सामने ही पीड़ित महिलाओं का गुस्सा फूटा। ব্যক্তির উপর যাতে আমাদের ভরসা আস্থা সবই হারিয়ে ফেলছি, তাহলে সুকুমার মাহাতো একজন এসটি ও কি করে ফর্সা হতে পারে, এগুলো বলতে পারেন? सवाल उठते गए, पीड़ित पूछते रहे, शाहजहां को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? शाहजहां कहां छिपा बैठा है? शाहजहां को क्यों सरकार बचा रही है? पीड़ितों ने कहा शाहजहां को फांसी दो। मंत्री के सामने पीड़ित महिलाएं बोली, वो अगर गिरफ्तार भी हुआ और जेल से छूट गया तो हमें नहीं छोड़ेगा। गिरफ्तार करेगा, पार्टी से निकालेगा, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो लोग कभी तक मतलब जेल से नहीं निकलेगा, ऐसा कोई गारंटी पार्टी देगा? वो जब निकलेगा तो हम लोग एकदम मामूली इंसान है नहीं रहेंगे, एकदम हम लोगों को छीन के खा लेंगे, नहीं रह पाएंगे। तो आप लोग क्या चाहते हैं? अभी भी हम लोग उन लोगों का कड़ी से कड़ी सजा चाहिए, शेख शाहजहां को जल्द से जल्द पकड़ना चाहिए। हम लोग अब मुख्यमंत्री को नहीं, प्रधानमंत्री को बोल रहे, उनको पकड़िए। संदेश खाली में शाहजहां शेख का खौफ ऐसा था कि कोई उसके खिलाफ जुबान खोलने की हिम्मत तक नहीं कर रहा था। अब तमाम आयोगों के दौरों के बाद उनकी हिम्मत बढ़ी। शाहजहां शेख के गुनाहों का कच्चा चिट्ठा सामने आता जा रहा है। सवाल है कि आखिर किधर है ये भगोड़ा शाहजहां शेख, कहां छिपा बैठा है? इन सवालों के जवाब में ममता के मंत्री ईडी को टारगेट कर रहे हैं। शेख शाहजहां अरेस्ट नहीं हो रहे हैं। वो तो ईडी का बात है। हमारा लीडर अभिषेक बंदोपाध्याय बताया दिया, अगर हाईकोर्ट कलकत्ता पुलिस को, राज्य पुलिस को काम कर देगा तो राज्य पुलिस उसको काम करके दिखा दिया। वो तो ईडी का हाथ में है। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर।
सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच लगातार साहस की, तनाव के सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।